भाई मुझे बहुत भूख लग रही है। छोटे तो यहाँ पर ही रहना, मैं किसी से पैसे मांग कर तुझे खाने के लिए लेकर आऊंगा। साहब मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है। तेरा भाई भूखा है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तेरे भाई का ठेका ले रखा है क्या? और भिखारी तुम ऐसे ही पैसे मांगते रहते हो और वही पैसे अपने माता पिता को ले जाके दे देते हो। नहीं साहब, हम दोनों अनाथ हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम भिखारी कितना झूठ बोलते हो, चला जा मेरे पास से। साहब मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने और मेरे छोटे भाई ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तुम भिखारियों का रोज का काम है और तेरे जैसे भिखारी मेरे पास रोजाना आते रहते हैं। अगर मैं तुम भिखारियों को देता रहा तो मैं भी तुम्हारे जैसा एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कहो। अगर तुम हमें थोड़ा सा दे दोगे तो तुम्हारा कुछ घट नहीं जाएगा और हमारा भी पेट भर जाएगा। तुझे एक बात में समझ में नहीं आता? मेरा छोटा भाई बहुत भूखा है, अगर मैं उसे कुछ लेकर नहीं गया तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ उठा कर रख जाता हूँ। ये ले छोटे, जल्दी खा ले। अबे साले, तू तो बहुत हरामी निकला। भिखारी तो था ही, अब चोरी भी करने लगा। भाई तुमने चोरी क्यों की? छोटे, मांगने से कोई देता ही नहीं। मैंने सोचा तुझे भूख लग रही है, इसी के लिए मैंने चोरी करी और तुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हमें कुछ खाने दे दो, मैंने और मेरे छोटे भाई ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चलो दूर हटो। तुम पागल हो क्या? बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर? बच्चों, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। आंटी हमसे माफी मत मांगो, हम तो अनाथ हैं और सभी लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। क्या सच में तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? नहीं आंटी, सिर्फ हमारे माता पिता थे, वो भी हमें छोड़ के चले गए। हम ऐसे ही दर दर ठोके खा रहे हैं। कोई हमें खाने को दे देता है तो हम खा लेते हैं, वरना ऐसे ही सो जाते हैं। ये देखो हरीश, तुमने क्या किया इन बच्चों के साथ। अब चलो इनसे माफी मांगो। तुम ये क्या कह रही हो? मैं इन भिखारियों से माफी मांगू? ऐसा नहीं हो सकता। हरीश, तुम इन दोनों से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। चलो माफी मांगो। काजल, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम अपने पति से इन भिखारियों के सामने मुझसे माफी मंगवा रही हो? हरीश, तुम्हें अच्छे से पता है, पहले मुझे इंसानियत मायने रखती है, बाद में तुम। और तुम्हें ये भी पता है कि मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने कारोबार संभालने के लिए की थी। अरे पागल, मैंने भी तेरी जायदाद के लिए तुझसे शादी किया है। तेरे बाद सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और एक दिन तुझे भी निपटा दूंगा। हरीश, क्या सोच रहे हो? माफी मांगो बच्चों से।
सॉरी बच्चों। आज से तुम्हें कोई अनाथ नहीं कहेगा। और वैसे भी मैं भगवान के पास बच्चे के लिए ही आती थी, और आज भगवान ने वो इच्छा मेरी पूरी कर दी, और आज से तुम दोनों ही मेरी जायदाद के मालिक होगे। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? पता नहीं ये कौन और कहाँ से आए हैं और किस जात के हैं। तुम थोड़ा सोच तो लो। मैंने सोच लिया, और ये बच्चे मेरे साथ ही जाएंगे। चलो बच्चों। ये लो बच्चों, खाना खा लो, तुम्हें बहुत तेज भूख लग रही होगी। काजल, अब तो इन बच्चों ने खाना भी खा लिया। अब मैं इन्हें वहीं पर छोड़ आता हूँ। तुम्हारे एक बार में समझ में नहीं आता है कैसे? जब मैंने कह दिया कि ये बच्चे मेरे साथ ही रहेंगे, और आज से ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे कहलाएंगे। और हाँ, तुम जाओ और इनका स्कूल में एडमिशन करवा के आओ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मैं इन बच्चों का एडमिशन करवा कर आता हूँ। तुम दोनों अच्छे से पढ़ाई करना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना पूछे ले लेना, क्योंकि आज से ये घर तुम्हारा है और तुम दोनों मेरे बच्चे हो। क्या सच्ची कह रही है आंटी? आज से ये घर हमारा है। हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा है। हाँ छोटे, आज से हम इन्हीं के पास रहेंगे। शायद भगवान ने हमें अपने माता पिता लौटा दिए हैं। ठीक है, अब मैं इनका एडमिशन करा कर आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आना। हेलो वकील साहब, आप जल्दी से मेरे घर आइए। ठीक है। क्या हुआ मैम साहब, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? बोलिए क्या काम है? ये बताने का समय नहीं है वकील साहब, आप जल्दी से जल्दी मेरी सारी जायदाद मेरे बच्चों के नाम कर दीजिए। ये लीजिए कागज, क्योंकि मुझे अपने पति पर विश्वास नहीं है। अगर कल के लिए मुझे कुछ हो जाए तो पता नहीं मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे, इसलिए मैं अपने जाने से पहले अपनी सारी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर देना चाहती हूँ। ठीक है, आप इन कागजों पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन। ठीक है वकील साहब, अब आप जाइए, मेरे पति आने ही वाले होंगे। ठीक है मैम साहब, आपकी ज़मीन आपके बच्चों के नाम हो जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये लो, करा दे इनका एडमिशन। अब तो खुश हो? चलो बच्चों, तुम लोग खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सारी ज़मीन इन भिखारियों के नाम कर जाएगी। जल्द से जल्द मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हरीश, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं, तुम इन्हें आराम से खाना खिलाओ, मैं बाहर होकर आता हूँ। अब तो मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने दोस्त से मदद मांगता हूँ। हेलो रोहित, यार मुझे तेरी मदद की ज़रूरत थी। बोल हरीश, तुझे क्या चाहिए? मुझे यार एक हथियार की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी। अगर तू मुझे मना कर देगा तो मैं रोड पर आ जाऊंगा, और वो औरत सारी जायदाद उन भिखारियों के नाम कर देगी। मैंने तुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया है? मैं तेरे पास हथियार भिजवा दूंगा, बस तू अपना ध्यान रखना, कोई तुझे देख ना ले। पुलिस कुछ ज़्यादा ही चल रही है। तू उसकी टेंशन मत ले भाई, बस तू मुझे हथियार दे दे। ओके ठीक है। काजल, दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। दोनों बच्चे तो स्कूल गए हैं। बोलो क्या काम है? और वैसे आज तुम्हें बच्चों की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं, अब मुझे अपना काम करने में आसानी होगी। कैसा काम, और क्या सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हारा कब तक नौकर बनकर रहूंगा? तुम सारी जायदाद मेरे नाम करो। मुझे पता था कि तुम अपनी असलियत एक न एक दिन जरूर दिखाओगे, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों के नाम कर दी। तुमने अच्छा नहीं किया काजल, फिर तो मुझे लगता है अब उन दोनों बच्चों को मानना पड़ेगा, फिर तो सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। आने दो उन भिखारियों को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चुप बैठ जाओ काजल, वरना तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। मैंने उन बच्चों को गोद लिया है, मेरी वजह से उनकी मौत हो, मैं ये नहीं होने दूंगी। ये गलत है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाई यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, अब आंटी को कौन बचाएगा? अब हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम दोनों फिर से अनाथ हो जाएंगे। हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी से तू ही अपनी पेन निकाल ले।
बेटा, आज तुमने मेरी जान बचा ली। आंटी, हम आपको नहीं बचाते तो हम दोनों भाई फिर से अनाथ हो जाते। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। अब तुम दोनों कभी अनाथ नहीं होगे।